अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। शाम की चाय के साथ बनाने के लिए केक रस्क की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतने मज़ेदार बनते हैं, सिर्फ 1 कप मैदे से 1 प्लेट भरकर तैयार हो जाएगी और यकीन मानिए इतने मिनटों में बना लेंगे, बाज़ार से कई गुना बेहतर होंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त से आज आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप टी टाइम करते हैं और आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो फटाफट से आप ये बना लें और इसको बना के भी रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी केक रस बनकर आज तैयार होने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पहले से ले लिया है 1 कप मैदा। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर ही लीजिएगा, बेकिंग सोडा नहीं लीजिएगा। और साथ ही में मैं 1 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ। तो बस इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको मैं अब साइड पे रख दूँगी। अगला स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जग और इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास 3 अदद अंडे हैं। अंडे शामिल करूँगी इस जग के अंदर। तो ये देख सकते हैं अंडे इसके अंदर सारे चले गए हैं। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1/2 कप चीनी और इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और तकरीबन 4 मिनट तक मैं इसको ब्लेंड करूँगी, जब तक कि ये अंडे वाली फॉर्म जो है सफ़ेद नहीं हो जाती। तो इसको जब तक मैं चलाती रहूँगी, बहुत अच्छे से इसको हमें बीट करना है। अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, लेकिन मैंने पहले आधा शामिल किया है, आधा बाद में यूज़ करूँगी। और साथ ही में शामिल करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसको मैं और चलाऊँगी, इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे हम। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको बीट करा है। बाकी बचा हुआ ऑयल इसमें मैंने दोबारा शामिल कर दिया है। फिर दोबारा हम इस मशीन को चलाएंगे। तो बस अब देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा स्मूथ सा हमारा ये बैटर बन रहा है ब्लेंडर जग के अंदर। तो चलिए मैं अब इसको निकाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर। तो ये सारा मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। जितना भी बैटर था, जग को अच्छे से साफ़ करेंगे हम, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अब जो मैंने ड्राई वाला बना के रखा था मैदे के अंदर, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 पिंच के करीब जर्दा कलर, ताकि इससे कलर हमारा बहुत खूबसूरत आएगा। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी एक स्ट्रेनर और ये मैदा जो मैंने रखा है बना के, इसको मैं छानती जाऊँगी ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। इसको छान कर ही यूज़ कीजिएगा आप भी। तो ये मैदा आप देख सकते हैं इस बैटर के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ छान कर। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही इजी है, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आपको पता है आज मैं बगैर ओवन के और बगैर बीटर के ही बना रही हूँ। पतीले में बनाकर दिखाऊंगी आज आपको। ज़रूरी नहीं कि हमारे घर ओवन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, आप पतीले में भी बहुत अच्छे बेकिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सारा मैदा इसके अंदर छान लिया है बहुत अच्छे से। अब इसको मैं इसके अंदर कोट कर रही हूँ। इसको मैंने मिक्सर ले लिया, आप स्पैचुला भी ले सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। बिल्कुल सब इसको एक जान कर लेंगे हम। तो चलिए बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं मैंने इसको बीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अगर आपके पास स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर शेप भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्याला था तो मैंने प्याला ले लिया है। और इसको मैंने बटर पेपर लगा के इसको पहले ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब इसके अंदर जितना भी बैटर है मैं सब शामिल इसके अंदर कर दूंगी। और कोशिश कीजिएगा बर्तन आपका थोड़ा फैला हुआ हो, फैले हुए बर्तन में ही अच्छे बनते हैं ये। मेरे पास गोल शेप में था तो मैंने गोल ले लिया है। आपके पास अगर स्क्वायर में हो तो आप स्क्वायर ले लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे इसका शेप आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा टैप कर लेती हूँ ताकि कोई बबल्स और एयर वगैरह ना रहे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला पहले से ही रख दिया है प्री हीट करने के लिए। इसके ऊपर मैं रख दूँगी एक स्टैंड। अगर आपके पास कटोरी हो या प्लेट हो, जो भी आपको ईजिली लगे आप उसको रख सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं इसको रख दूँगी बेक करने के लिए। नॉर्मल टू मीडियम आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 45 मिनट तक इसको बेक करेंगे। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। इसके ऊपर मैंने वज़न भी रख दिया है। अब मिलती हूँ 45 मिनट बाद। तो चलिए देख लेते हैं 40 मिनट्स हो चुके हैं, इसको क्या सूरत हाल है। तो माशाल्लाह देखने से पता लग रहा है कि बहुत अच्छा सा हमारा बेक हो चुका है। फिर भी मैं आपको चेक करके ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास टूथपिक है, इसको मैं देख लेती हूँ, इसको डालकर चेक कर लेती हूँ।
ये देखें बिल्कुल खुश्क और आ रहा है ऊपर ये। इसके अंदर से गीलापन मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। इसको चेक भी कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ड्राई है ये, अंदर से गीला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मकसद ये पैक हो चुका है बहुत अच्छे से। तो चलिए इसको बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने इसको रूम टेम्परेचर में रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये। तो चलिए इसको मैं देखती हूँ निकाल के कैसा है ये। तो देखिए माशाल्लाह बहुत इजी तरीके से बाहर भी आ गया है ये। इसके अंदर से ही जो मैंने लगाया था नीचे बटर पेपर, उसको मैं हटा देती हूँ पहले, जो कि बहुत इजी तरीके से हट जाएगा ये। इसके बटर पेपर से पता चल रहा है कि माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा बेक हुआ है। बहुत एहतियात के साथ हम इसको पलटेंगे। देखिए माशाल्लाह इतना स्पॉन्जी हो रहा है अभी से ही। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है और बहुत ठंडा भी हो चुका है ये। तो चलिए इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। पहले मैं साइड का निकाल लेती हूँ नॉर्मल सा, और इसके चौड़े पीसेस करेंगे हम, क्योंकि केक रस चौड़े होते हैं थोड़े से। बाकी आप देख लें कि आपको कैसी कटिंग पसंद है। ये देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मुझे चौड़े लग रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और पतला करूँगी। पहले हम इसकी बीच से एक कटिंग और कर लेते हैं। और इसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कितना स्पॉन्जी लग रहा है, देखने से मज़ा आ रहा है इसको देखने में। इतना फोमी बना है यकीन मानिए। तो मैं इसको बीच में से एक इसके लेयर और उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी चौड़े लग रहे हैं। ये पतले होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लूँगी सबकी। अब यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको इजीली लगे। प्लेट ले लें या ढक्कन ले लें। अब इसके ऊपर मैंने इसको फैला दिए हैं, क्योंकि मुझे इसको दोबारा से बेक करने हैं। उसी पतीले पे मैंने इसको दोबारा से रखना है। तो ये देख सकते हैं इसको मैंने प्री हीट कर लिया था पहले से ही। बस इसको मुझे कलर देना है, थोड़े से क्रिस्पी होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी, इस पर कलर आ जाएगा बहुत खूबसूरत सा। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको अलट पलट कर इसको कलर दे दिया है। और 20 मिनट भी हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं ये। अब इसको मैं निकाल दूंगी और दूसरा जो रह गए थे उसको भी मैं इसी तरह बेक कर लूँगी 20 मिनट तक के लिए। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे केक रस बनकर तैयार हो गए हैं। वो भी सिर्फ 1 कप मैदे से। और इतनी भरकर ये प्लेट तैयार हो गई, इतने ढेर सारे बन गए हैं। ये देखिए आप जब भी आपको हल्की फुल्की भूख हो या टी टाइम हो तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और बिना बीटर के, बिना ओवन के हमने आज आपको ये बनाकर दिखाए हैं। इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, इतना खस्ता हो रहा है, इतने क्रिस्पी हैं यकीन मानिए कि मेरे हाथ में इसके भोरे लग रहे हैं। और इतने ज़बरदस्त से भुरभुरापन है इसके अंदर। बिल्कुल जो अंडे का एक टेक्सचर आता है केक रस्क में आप बाहर के जो लेके खाते हैं, सेम वही चीज़ हमने घर में पैदा करके दिखाई है आपको। वही स्टाइल है, वही टच है, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको आज की ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।